दोस्तों, क्या रिएक्शन होगा आपका जब आप किसी ऐसी वेबसाइट पर पहुंच जाओ जहां इंसानों के मांस को पकाए जाने के तरीके बताए जा रहे हों, जहां पर किसी इंसान को मारने के तरीके बताए जा रहे हों और जहां पर लोग डिस्कस कर रहे हों कि बच्चों को सेक्सुअली टॉर्चर कैसे किया जाए। हाँ जी, ये सब डिस्कशन होता है डार्क वेब के ऊपर, हर्ट टू द कोर नाम की वेबसाइट के ऊपर, जो कि मेलबर्न में रहने वाला 21 साल का लड़का चला रहा होता है। इस वेबसाइट पर कुछ साइको और दिमाग से पैदल लोग आया करते थे और अपनी गंदी और डार्क फैंटेसीज को यहाँ पर डिस्कस किया करते थे। किसी इंसान को मारकर उनकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के तरीकों से लेकर किसी इंसान के बॉडी पार्ट्स को कैसे पकाया जाए, उनकी रेसिपीज यहाँ पर लोग डिस्कस किया करते थे। चाइल्ड पोर्नोग्राफी या बच्चों को सेक्सुअली टॉर्चर कैसे किया जाए, उनके ऊपर यहाँ डिस्कशन किया करते थे। कुछ दिमाग से पैदल लोग, कुछ साइकोपैथ लोग यहाँ पर आया करते थे और इनके ऊपर वो ये सब बातें किया करते थे। उनके लिए ये सब काफ़ी एक इंजॉयबल चीज़ होती थी और वो इन सब चीज़ों के लिए पैसे भी देते थे। हालांकि इस वेबसाइट को चलाने वाले लड़के को पुलिस ने 2016 में अरेस्ट कर लिया था और अब ये वेबसाइट बंद है। पर ऐसी काफ़ी सारी वेबसाइट दोस्तों डार्क वेब पर भरी पड़ी हैं। आज उनके बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे डार्क वेब को थोड़ा और डीपली। द फाइनल वर्ड, जैसा कि दोस्तों इस वेबसाइट का नाम है द फाइनल वर्ड। यहाँ लोग दूसरों के बोले गए फाइनल वर्ड सुनने के लिए आते हैं और ये फाइनल वर्ड मरे हुए लोगों के होते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। जो लोग प्लेन या कार एक्सीडेंट में मर चुके हैं, उनके बोले गए फाइनल वर्ड्स, फाइनल बातें या कुछ फाइनल कॉल रिकॉर्डिंग्स जो होती हैं वो इस वेबसाइट पर अपलोडेड होती हैं और ये लोग उस रिकॉर्डिंग्स को सुनने के लिए यहाँ आते हैं। इवन वो इन सब चीज़ों को सुनने के लिए पैसे भी देते हैं। दोस्तों, जो दिमाग से ट्विस्टेड लोग होते हैं वही यहाँ आते हैं, क्योंकि नॉर्मल इंसान यहाँ क्यों आना चाहेगा या इन सब चीज़ों को क्यों सुनना चाहेगा। रेड रूम सुनकर आपके मन में आया होगा कोई रेड रूम होगा और उसमें कोई इलीगल काम हो रहा होगा। इलीगल काम से हमें लगता है कि कोई यहाँ ड्रग डीलिंग या हथियारों को खरीदा या बेचा जा रहा होगा, क्योंकि जब हम इलीगल शब्द को सुनते हैं तो हमें लगता है कि कोई, हम इमेजिन करते हैं कि कोई कुछ गलत हो रहा होगा। दोस्तों, जो रेड रूम का कॉन्सेप्ट है ना, वो इलीगल नहीं, इलीगल से भी बढ़कर एक क्रीपी और गंदा कॉन्सेप्ट है, जिसको सुनते ही, जिसको इमेजिन करते ही एक तगड़े वाले गूज़बम्स आ जाते हैं। रेड रूम एक खाली कमरा होता है जिसमें एक सिंगल चेयर पड़ी होती है और उस कमरे का लाइव डार्क वेब पर स्ट्रीम होता है और उस लाइव स्ट्रीम को देखने के लिए दुनिया भर से लोग वहाँ आते हैं। दुनिया भर में हजारों लाखों साइकोज वहाँ आते हैं उस दर्दनाक क्रीपी मंजर को देखने के लिए और वो लाइव स्ट्रीम हो जाती है शुरू। एक मास्क पहना हुआ आदमी वहाँ होता है और उसके साइड में खड़ा होता है एक विक्टिम, जिसका फेस उसने काले कपड़े से कवर होता है, उसके हाथ पैर उसने बांधे होते हैं और वो इंसान काफ़ी डरा और सहमा होता है क्योंकि उसको पता होता है कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। वो मास्क पहना हुआ आदमी उस इंसान को उस चेयर पे बिठा देता है और यहाँ से ही शुरू हो जाती है दोस्तों लाइव स्ट्रीमिंग। अचानक जो वहाँ के व्यूवर्स होते हैं, जो उस लाइव स्ट्रीम को देख रहे होते हैं, वो डॉलर्स देना शुरू कर देते हैं, वो उन्हें डोनेशन देना शुरू कर देते हैं और ये डोनेशन होती है $100, $200, $300, $500 तक वो उस इंसान को, मास्क पहने हुए इंसान को देते हैं और उस डोनेशन के साथ होता है उनका एक ऑर्डर और वो ऑर्डर होता है, इसका हाथ काट दो, इसकी आंखें नोच लो, इसकी जीभ को काट दो, इसके नेल्स को खींचो, इस इंसान के दांत उखाड़ दो, इस इंसान को ऐसे टॉर्चर करो या इस इंसान को ऐसे दर्द दो। और वो मास्क पहना हुआ आदमी सेम वैसा ही करता है जैसा उसके व्यूवर्स उसे पैसा देके करने को बोलते हैं। उस इंसान को तड़फाया जाता है, उस इंसान को इस कदर टॉर्चर किया जाता है
कि आखिर तड़फ तड़फ कर उस इंसान की मौत हो जाती है और उसकी इस दर्दनाक मौत को वो लोग इंजॉय करते हैं। ऐसे ही डेरियस नाम का लड़का डार्क वेब को स्क्रॉल कर रहा होता है और वो देखता है डार्क वेब पर काफ़ी इलीगल और गंदे काम हो रहे होते हैं और वो डार्क वेब को बहुत ही सिक्योरली और वीपीएन के साथ यूज़ कर रहा होता है। डार्क वेब को ब्राउज करते करते डेरियस के सामने एक लिंक पॉपअप होता है और उस लिंक पर लिखा होता है वॉन्ट अ सरप्राइज। डेरियस उस लिंक पर क्लिक कर देता है जहाँ पर मास्क पहना हुआ एक इंसान होता है जिसका विक्टिम एक औरत होती है। वो उस औरत को बालों से खींचकर पकड़ कर लाता है और जैसा दोस्तों हमने जाना था कि वहाँ पर जो व्यूअर्स होते हैं वो विक्टिम को अपने तरीके से टॉर्चर करवाने के लिए पैसे देते हैं, सेम वहाँ स्टार्ट हो जाता है। उस औरत को काफ़ी दर्द दिया जाता है, काफ़ी टॉर्चर किया जाता है और ये सब देखकर डेरियस काफ़ी डर जाता है, काफ़ी सहम जाता है। डेरियस उस लाइव स्ट्रीम को बंद करने लगता है और जैसे ही डेरियस उस लाइव स्ट्रीम को बंद करने लगता है तभी उसके सामने एक टेक्स्ट पॉपअप होता है और उस पर लिखा होता है लिविंग सो सून डेरियस। ये सब देखकर डेरियस काफ़ी डर जाता है, काफ़ी और ज़्यादा सहम जाता है क्योंकि डेरियस जो डार्क वेब यूज़ कर रहा था वो बहुत ही सिक्योरली और वीपीएन के साथ यूज़ कर रहा था और डेरियस ने ऐसी किसी जगह पर अपना नाम या अपना एड्रेस मेंशन नहीं किया था। डेरियस स्टिल वहाँ लाइव स्ट्रीमिंग बंद करने लगता है और जैसे ही वो दोबारा उसे बंद करने लगता है तभी वहाँ एक और टेक्स्ट वहाँ पॉपअप होती है और वहाँ वो एडमिन डेरियस को बोलता है कि अगर दोबारा तुमने ये बंद करने की कोशिश की तो अगली बार इस औरत की जगह तुम होंगे डेरियस। इस बार उसने डेरियस के नाम के साथ उसका एड्रेस भी टाइप किया था। डेरियस उस ब्राउज़र को बंद कर देता है और उसके साथ ही वो अपना मोबाइल, पीसी और अपना कंप्यूटर भी बंद कर देता है। ऐसे ही वहाँ कुछ दिन बीत जाते हैं तो वहाँ डेरियस को पता चलता है कि उन हैकर्स ने उसके घर के सीसीटीवीज़, उसका फ़ोन, उसका कंप्यूटर भी हैक कर लिया है। डेरियस काफ़ी घबरा जाता है। अब वो मोस्टली अपने घर से बाहर रहने लगता है। एक दिन डेरियस अपने घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसका घर खुला हुआ है और जैसे ही वो अपने रूम में जाता है तो उसे एक लेटर मिलता है और उस लेटर पर लिखा होता है थॉट वी वुडेंट फाइंड यू डेरियस। दोस्तों इस इंसिडेंट को 2 साल हो चुके हैं। डेरियस का कुछ पता नहीं है वो कहाँ है, किस हालत में है, उसे कौन ले गया या वो जिंदा भी है। द सिल्क रोड। दोस्तों इस वेबसाइट को आप नशेड़ी गंजेड़ियों की वेबसाइट बोल सकते हो क्योंकि यहाँ कोई ऐसा नशा या कोई ऐसा ड्रग नहीं है या कोई ऐसी गंदी मेडिसिन नहीं है जो इस वेबसाइट पर न मिलती हो। इस वेबसाइट को 2011 में बनाया गया था जिसे पायलट ड्रेड रॉबर्ट्स नाम का एक क्रिमिनल ऑपरेट करता था। हालांकि दोस्तों 2012 में FBI ने इस वेबसाइट को बंद कर दिया था। ये 1 साल भी एक्टिव नहीं रही। पर दोस्तों इतने कम समय में इस वेबसाइट का टोटल रेवेन्यू 187 बिलियंस डॉलर था। दोस्तों इस वेबसाइट के बाद भी इस वेबसाइट के 2.0 पार्ट्स भी आए पर वो भी बंद कर दिए गए क्योंकि दोस्तों ऐसी वेबसाइट ज़्यादा देर तक एक्टिव नहीं रह पाती हैं। गवर्नमेंट या FBI उन्हें बंद कर देती है। दोस्तों ऐसी ही किसी वेबसाइट ने स्पॉइल कर दी थी ली नाम के लड़के की लाइफ। दोस्तों ली एक बिजी इंसान था। वो काफ़ी बिजी रहता था अपने कामों में, अपने ऑफिस में और इसकी वजह से वो खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाता था और वो एक ड्रग एडिक्टेड हो चुका था क्योंकि ज़्यादा जब इंसान टेंशन में रहता है तो वो यूजली नशों की तरफ ज़्यादा भागता है। तो ली का भी कुछ ऐसा ही हाल था और ऐसा कोई ड्रग नहीं था गाइस जो ली ने यूज़ ना करा हो और अक्सर ली अपने ड्रग्स के लिए डार्क वेब को एक्सप्लोर करता था क्योंकि जितने भी उसके ड्रग्स होते थे वो डार्क वेब से मंगवाता था। ली डार्क वेब को एक्सप्लोर कर रहा होता है तभी उसे एक नोक्स नाम का ड्रग मिलता है और ली काफ़ी ड्रग यूज़ करता था तो उसे नए नए ड्रग्स यूज़ करने की हैबिट हो चुकी थी। उसे शौक़ था नए नए ड्रग यूज़ करने का।
तो उसने उस ड्रग का ऑर्डर प्लेस करा। तो गाइज अगले ही दिन ली को वो ड्रग डिलीवर हो जाता है। जैसे ही वो डिलीवर होता है, ली उसे पानी के साथ लेता है और ड्रग लेने के बाद उसे कोई ऐसा नशा या ऐसा हाई फील नहीं होता है। और ली को लगता है कि उसे फेक ड्रग डिलीवर हुआ है और वो उसे अवॉइड करता है। ली सोने के लिए जाता है क्योंकि अक्सर वो इस टाइम पे सो जाता है, पर ली फील करता है कि उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है और वो काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहा है। दोस्तों नेक्स्ट डे भी ली नहीं सोया और उसे नींद आना बिल्कुल बंद हो चुका था और उसकी वजह से उसको कोई साइड इफ़ेक्ट भी नज़र नहीं आ रहा था। उल्टा वो काफ़ी एनर्जेटिक, काफ़ी एक्टिव फील करने लगा। दोस्तों साल हो गया, ली बिल्कुल भी नहीं सोया। दोस्तों 1 साल बाद ली को साइड इफ़ेक्ट दिखने लगे। उसकी बॉडी पर वाइट पैचेस होने लगे जो कि टाइम के साथ ब्लैक हो जा रहे थे और ली को काफ़ी इचिंग भी हो रही थी। जैसे ही वो खुजाता था अपनी स्किन को, उसकी स्किन पिल ऑफ हो जाती थी उसकी बॉडी से और ली को काफ़ी बॉडी पेन भी होने लगा। दोस्तों ली जाता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर भी काफ़ी हैरान परेशान थे क्योंकि ऐसी बीमारी उन्होंने ना आज तक देखी थी ना सुनी थी और ना ही उन्होंने नोक्स नाम की कोई पिल के बारे में सुना था। दोस्तों ली हॉस्पिटलाइज हो गया था और उस पेन में ली ने ये स्टोरी रेडिट पर पोस्ट की और आज तक इस स्टोरी को अपडेट नहीं किया। कुछ पता नहीं गाइस ली जिंदा भी है या मर चुका है। दोस्तों इन स्टोरीज़ और वेबसाइट के थ्रू हमने जाना कि डार्क वेब कितना डेंजरस और कितना फक्ड अप हो सकता है हम नॉर्मल लोगों के लिए। मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप वहाँ पे जाने के बारे में सोचो भी। दोस्तों डार्क वेब पर क्रिमिनल्स, हैकर्स और स्कैमर्स का खतरा तो है ही और उसके अलावा एक और भी खतरा है जो है ब्रेन स्ट्रोक। दोस्तों हमारे दिमाग की भी एक लिमिट होती है। कुछ ऐसी क्रीपी वीडियोस और इमेजेस होती हैं जो आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख सकते हो। ऐसी क्रीपी इमेजेस और वीडियोस को हमारा दिमाग समझ नहीं पाता है, हमारा दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पाता है और ये चीज़ें हमारे दिमाग में काफ़ी टाइम तक चलती हैं। दोस्तों अपनी लाइफ को खतरे में मत डालिए, आपकी लाइफ बहुत ही प्रीशियस है। इन सब चीज़ों से दूर रहें, अपनी ज़िंदगी के नशे में चूर रहें। तो इसी के साथ हम ये एपिसोड एंड करते हैं, पर आपकी और मेरी बातें कभी एंड नहीं होंगी। सो वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बी सेफ।